कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। हमारी आज की कहानी कुछ यही संदेश देती है। आयुष्मान शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह एक मेडिकल दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए उसे कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। आयुष्मान पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। वह ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आयुष्मान नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक इंसान के साथ कोई घटना नहीं होती है, तब तक किसी पर विश्वास नहीं करता है। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने के लिए बैठ गए। सभी लोग ताश में मगन थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और आयुष्मान से दवा मांगी। आयुष्मान खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं। एक आपकी दुकान ही खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। आयुष्मान आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाजे से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागता हुआ चला गया। तभी बारिश थम गई। आयुष्मान के दोस्त चले गए और आयुष्मान भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। आयुष्मान के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। सोचा यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। आयुष्मान को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में पड़ी जहाँ उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। आयुष्मान को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था।
घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ, क्यों नहीं, आयुष्मान ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो यह दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा। आयुष्मान को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल कर जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब आयुष्मान की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। भगवान पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? जैसे अपने माता पिता के कहने पर एक बालक बिना देखे ही उन्हें अपने सच्चे माँ बाप होने का सहज ही विश्वास कर लेता है, वैसे ही संसारी प्राणी इस जगत के अस्तित्व और कार्य प्रणाली को समझकर बिना देखे ही भगवान के होने पर सहज ही विश्वास कर लेता है। और जैसे माता पिता की आज्ञा में रहने पर हमेशा खुशी का ही अनुभव होता है, ऐसे ही भगवान की बताई आज्ञा में रहने पर हर दम खुशी का ही अनुभव होता है। और जैसे माता द्वारा पिलाए गए दूध से तुरंत ही सुख की अनुभूति होती है, वैसे ही भगवान की भक्ति से उपजी खुशी से तुरंत ही खुशी होती है। अर्थात कोई समय भेद नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, वो विषम परिस्थितियों में भी लड़ते रहते हैं और उनके अंदर इतना ज़्यादा आत्मविश्वास होता है कि वो अपने काम में डटे रहते हैं कि कभी ना कभी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, परंतु हर इंसान की अपनी सीमा होती है। बहुत से लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वो भगवान को याद करते हैं। और जैसा कि कहा भी जाता है कि मानो तो शंकर और ना मानो तो कंकड़। मन की शांति के लिए, अपनी समस्या बांटने के लिए, अपनी असफलता किसी और पर मढ़ने के लिए, अपनी सफलता का शुक्रगुजार करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी भगवान को सौंपकर निश्चित होने के लिए, ये सब विश्वास का ही खेल है। अगर आपके अंदर भरपूर मात्रा में आत्मविश्वास है तो आपको किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप टूट जाते हैं, आपको संभालने वाला कोई नहीं है, तो आपके पास ईश्वर पर भरोसा करने के सिवाय कुछ नहीं बचता है। ईश्वर का रूप ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर को जानने अथवा समझने वाले महापुरुषों को ईश्वर को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए शब्द एवं उदाहरण नहीं मिले, अतः उन्होंने अपने अपने शब्दों के अनुसार ईश्वर को परिभाषित करने की कोशिश की और इसी क्रम में कई धर्मों की रचना हो गई। विश्वास पूछकर या सोचकर नहीं होता है, वह तो अपने आप ही होता है। हर व्यक्ति के लिए इस प्रश्न का उत्तर भिन्न भिन्न है। आप स्वयं से पूछें कि क्या आपको ईश्वर पर विश्वास है या नहीं, तो आपको अपने आप ही जवाब मिलने लग जाएंगे।